ये सुख दुख के थपेड़े तब तक नहीं रुकेंगे जब तक भगवत निष्ठा नहीं आ जाएगी। भगवत निष्ठा नाम धाम रूप लीला, ये चार प्रधान हैं उपासना के। अगर हम नामनिष्ठ हो जाएं, धामनिष्ठ हो जाएं, रूपनिष्ठ हो जाएं, लीला गायन श्रवण की निष्ठा जागृत हो जाए, हर समय लीला चिंतन में, हर समय नाम जप में, हर समय रूप ध्यान में, ये परम साधन। और इन सब का सहज में श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और वास लेने से स्वाभाविक निष्ठा आ जाएगी। नामनिष्ठ हो जाएंगे, रूप का ध्यान होने लगेगा और लीलाओं का परम सुख प्राप्त होने लगेगा। इसीलिए श्रीपाद ने धाम को सर्वोपरि माना। धाम में ही नाम विराजमान है, रूप विराजमान है, लीला विराजमान है। यहाँ की वायु पत्ते पत्ते से प्यारी जू का यश प्रकट होता रहता है। यहाँ के खग मृग पशु पंछी सब में राधा नाम विराजमान है। हृदय थोड़ा निर्मल होगा तो आपको अनुभव में आने लगेगा। श्रीपाद कह रहे हैं अब हमें चाहे कोटि कोटि धर्म उल्लंघन का पाप लगे तो मुझे कोई परवाह नहीं है। यदि श्रीधाम वृंदावन का आश्रय मिल गया, सत्संग मिल गया और कहीं अखंड वास मिल गया तो कह रहे धर्मातिक्रम कोटिरस्तु शततम कोटिर्भवत्वा पदा मास्ताम लोक विनिंद कोटि गुणा। अब तो चाहे हमारे करोड़ों धर्मों के त्याग का अपराध माना जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। वैसे भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए ये स्वाभाविक त्याग होता ही है और इसी को त्याग करने के लिए श्री भगवान आदेश कर रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। तो बोले महाराज धर्म का त्याग करने का पाप लग सकता है तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मैं तुम्हें परम पवित्र कर दूंगा, तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा, तुम एकमात्र केवल मेरी शरण ले लो। तो श्रीधाम वृंदावन प्रिया प्रीतम दोनों को परमानंद प्रदान करने वाली मूर्ति श्री युगल सरकार, आनंद समुद्र श्री युगल सरकार, प्रेम समुद्र श्री युगल सरकार, अति उदार करुणा वरुणालय युगल सरकार को भी परम सुख प्रदान करने वाला है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ने वृंदावन की निष्ठा स्वीकार की। वो कह रहे हैं कि धर्मातिक्रम कोटिरस्तु, करोड़ों धर्मों के त्याग का मेरे ऊपर अपराध लग जाए, सततम कोटिर्भवत्वापदा, करोड़ों प्रकार के विघ्न आ जाएं वृंदावन वास करने में तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। देखो निष्ठा इसे कहते हैं। यहां थोड़ा सा भी कोई परेशानी विघ्न आ जाए, परिस्थिति बिगड़ जाए तो भागने का मन करेगा कि चलो अमुक अस्पताल में अमुक प्रांत में चलते हैं, वहां हम ठीक हो जाएंगे, या अमुक जगह चलते हैं वहां से धन मिल जाएगा तो बढ़िया वास होगा वृंदावन का। नहीं नहीं, क्या परम धन किशोरी जो जहां विराजमान हैं उनको आप ये भाव से नहीं देख पाए कि समस्त ऐश्वर्य वैभव के स्वामी प्रभु रिझाते हैं हमारी प्रियाजू को। लक्ष्मी जी जिनको रिझाने का निरंतर प्रयास करती रहती हैं, आज भी बिल्ववन में वो विराजमान है, यमुना के पार ही है, पर अभी तक सेवा में प्रवेश नहीं हो पाया। ऐसी श्री किशोरी जी की आराधना में श्री लालजू महाराज अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ऐश्वर्य के स्वामी हैं। क्या इनकी इस पावन भूमि को छोड़कर हमें धन के लिए या रोग निवृत्ति के लिए
या किसी के सहयोग के लिए हमें जाना अनिवार्य है क्या? ये अज्ञान होगा यदि हम ऐसा सोचते हैं कि बिना जाए व्यवस्था नहीं बनेगी। ये घोर अज्ञान है। और सत्य मानो आपको फिर जाना ही पड़ेगा यदि ऐसा सोच रखा है। नहीं तो यहां का जो वैभव है वो वैकुंठ को भी लघु कर देने वाला है। महामहिम वैकुंठ धाम जो भगवान का ऐश्वर्य धाम है, जैसे ये वृंदावन महामाधुर्य धाम है, वो ऐश्वर्य धाम है। पर यहां का जो ऐश्वर्य है, शिव श्रीपति यद्यपि लल चाही मन प्रवेश तिन्हों को नाही। ऐसा अद्भुत प्रेम माधुर्य ऐश्वर्य सब कुछ। तभी श्री भट्ट देवाचार्य जी कहते विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार। तुम लोक संपत्ति सुख की बात करते हो, हरि भी यदि बाहर खड़े हो तो दृष्टि मत डालो। वृंदावन की कुंज निकुंजों में जो हरि प्रियाजू के साथ महाप्रेम रूप का बिहारी बिहारिंजू का जो दर्शन होगा वो अन्यत्र नहीं है। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार। अगर निष्ठा है धाम की, नहीं हमें प्रियाजू जैसे रखेंगी, भूखे रखेंगी तो बहुत जय जय, छके रखेंगी तो जय जय, महलों में रखेंगी तो जय जय, झोपड़ी में रखेंगी तो जय जय, फुटपाथ में रखेंगी तो जय जय। ये केवल प्रवचन नहीं, जीवन है। जब तक निष्ठा नहीं आती है तब तक आप महिमा को नहीं समझ सकते, क्योंकि अहम प्रधान जीवन वृंदावन की महिमा को नहीं समझ सकता। दैन्य भाव ही वृंदावन की परम महिमा को जान जाएगा। वृंदावन इह विधि बसे तजिके सब अभिमान, तृणते नीचो आपको सोई जाने जान। जो अपने को तृण से भी नीच समझ लिया वो वृंदावन की महिमा को जान जाएगा। बिना मांगे बिना चाहे सब व्यवस्था हो जाएगी। आप विश्वास कीजिए, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हमारी प्रियाजू के प्रेम अधीन है। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं कोटि कोटि विपत्तियां आ जाएं तो भी मुझे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमने अपना जीवन वृंदावन को दे दिया। अब जैसे वृंदावन चाहे वैसे रखे, बहुत सुंदर ढंग से रखेगा। एक बार केवल निष्ठा में पास हो जाइए, आपके सामने प्रश्न आएगा, क्या आप किसका आश्रय लिए हैं? धन का, रिश्तेदार, अपनी कमाई का, अपनी बुद्धि का या प्रियाजू का? अगर केवल प्रियाजू का आश्रय है तो आप जैसा कोई धनी ही नहीं है, सच्ची मानिए। अब ये बात लौकिक बुद्धि रखने वाला, एक पांच भौतिक शरीर में व्यक्तित्व मानने वाला, एक धन के द्वारा विलासिता सुख लेने वाला कैसे जान सकता है? जो स्वाप्निक मायाकृत सुखों में मगन है वो सच्चिदानंद की तरफ वृत्ति ही नहीं लगा पाता। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। श्री भगवान कह रहे हैं उसकी बुद्धि परमात्मा के आश्रित परमात्मा प्राप्ति की योग्यता ही खो देती है। जो भोग और ऐश्वर्य में जिसका चित्त, जिसकी बुद्धि अपहृत हो गई है, चुरा लिया है भोगों ने जिसके चित्त को, वो महामहिमा सच्चिदानंद की कैसे जान पाएगा? निष्ठा, यदि आप आश्रित हैं तो वृंदावन का आश्रय लेकर कहीं भी रहो, प्रिया प्रीतम की उपासना, नाम जप आदि निरंतर करते रहो, रज का सेवन करो, चरणामृत पान करो, वृंदावन ही मिलेगा अंतिम समय। और यदि कहीं महासौभाग्य से प्रियाजू की कृपा से आपको धाम वास करने का, तो आप सावधान हो जाओ। सीधे श्रीअंग सेवा का अधिकार मिलता है धामवासी को, जो परम दुर्लभ बात है। मोक्ष कल्याण तो यहां बहुत सस्ता है। यहां जो महंगी वस्तु है वो है प्रीति, प्रेम, प्रियाजू के समीप निरंतर रहना, उनकी श्रीअंग सेवा। अगर रसिकों के संग से वृंदावन का
अखंडवास स्वीकार हो जाए और हम रहने से रहें, तो दुर्लभ बात प्रियाजू के सानिध्य का, दुर्लभ बात प्रियाजू के श्रीअंग सेवा का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं, अब कोई कितना भी हमें सताए, यहां निंदा करे, तो भी अब मैं विचलित नहीं होऊंगा, क्योंकि अब अपने से प्यार नहीं करता, वृंदावन से प्यार करता हूं। जो जिससे प्यार करता है वो उसकी वृत्ति को देखता है, अपनी वृत्ति को नहीं देखता। अब मैं वृंदावन की कृपा को देख रहा हूं, वृंदावन की महिमा को देख रहा हूं, वृंदावन के लाडले श्यामा श्याम को देख रहा हूं। कौन अपनी परवाह करे? अब चाहे विपदा आवे, चाहे निंदा हो, चाहे शरीर रोग ग्रसित हो, चाहे जैसा हमें अपराध लगे, अब मुझे कोई परवाह नहीं। यह है निष्ठा वृंदावन धाम की, जो सीधे प्रियालाल की प्राप्ति कराती है। जो साधन बने बने नहीं, धाम अपने प्रभाव से प्रियालाल की प्राप्ति करा देगा। बस रहनी आ जाए, हम अपराध रहित रहना सीख जाए धाम में। कोई भी कष्ट हो, सच्ची मानना। ये शब्द इसलिए बोलना पड़ता है कि आप विश्वास करें। धाम की अपार कृपा से नागरीदास जी महाराज अनुभव करके लिख रहे हैं, कलह कलेश न व्यापे एठा, इठौर विश्व ते न्यारी, नागरी दास इह जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। अगर श्रीधाम वृंदावन का निष्ठापूर्वक आश्रय ले लिया जाए तो प्रारब्ध भोग आएगा, पर वो आपको विचलित नहीं कर पाएगा। यदि श्री जी के चरणों का आश्रय ले लिया जाए तो हरिराम व्यास जी कहते हैं, शाप ताप रोग शोक दारुण दुख हारी, लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवन चारी। ये गोरे चरणारविंद लालजू महाराज के इष्ट हैं। इनका जो आश्रय ले लेता है उसके ऊपर किसी का साप काम नहीं करता है। कोई ऋषि मुनि महात्मा देवता साप दे दे कि जाओ तुम्हें ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल लागू ही नहीं होगा, क्योंकि धामवासी है, प्रियाजू का चरणों का आश्रय लेकर रज सेवन करने वाला है, साप लागू ही नहीं होगा। दैहिक दैविक भौतिक ताप समस्त जगत को तापित करते हैं। परम शीतल गोरे चरणारविंद का आश्रय लेने वाले को न दैहिक न दैविक न भौतिक कोई ताप स्पर्श नहीं कर सकता। भूल से यहां यदि पाप बन जाए धामवासी से, तो वो पाप उसको स्पर्श नहीं कर सकता। तत्काल धाम अपने प्रभाव से उसे निष्पाप कर देता है। बड़ी अद्भुत महिमा। शाप ताप पाप रोग शोक, कोई भयानक से भयानक असाध्य रोग हो, बड़ी पीड़ा जिसमें होती है, सच्ची मानिएगा जितनी पीड़ा होती है उससे सैकड़ों गुना बढ़कर आनंद प्रदान करता है। पीड़ा का कोई पता ही नहीं चलता। कलह कलेश न व्यापे ईठा, ये ठौर विश्व ते न्यारी। ये संपूर्ण ब्रह्मा की सृष्टि से बिलग है वृंदावन धाम। यहां का एक अपना सिद्ध प्रभाव है। कलह कलेश न व्यापे ईठा, हृदय में वो असाध्य रोग या भयानक दुख हर समय जो पीड़ा देने वाला है, वो शोक व्याकुलता नहीं पैदा कर पाएगा, क्योंकि आनंद समुद्र लालजू जिन चरणों की आराधना करते हैं, जिनका नाम श्री राधा है, ये उनका महल है। उनकी कृपा कटाक्ष से एक अद्भुत सुख बना रहता है, एक अद्भुत आनंद बना रहता है, जिससे दुख व्यापता ही नहीं। शाप ताप रोग शोक, कोई भी शोक, वस्तु नष्ट हो गई, चार लोग निंदा करने लगे, अब कोई हमारा सहयोग देने वाला नहीं रहा, तो उस उपासक को शोक नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़े चरणों का आश्रय लिए है वो। कोई भी शोक उसके हृदय में क्षोभ पैदा नहीं कर सकता। दारुण दुख हारी, भारी से भारी दुख की ऐसे मानो आसपास घटा छा गई कि अब कैसे निकल पाऊंगा। सच्ची मानिए, जैसे घनघोर कोहरा है और अचानक सूर्योदय हो गए तो साफ कोहरे का अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसा जीवन में देखा है। अचानक कृपा प्रकट हुई, चारों तरफ जो
दुख विपत्ति मंडरा रही थी, आनंद में बदल गई। ऐसी हमारी प्रियाजू के चरणों की आश्रयवृत्ति है। प्रियाजू के चरण चिन्हों से चिन्हित ये श्री धाम वृंदावन की निष्ठा है। श्रीपाद कह रहे हैं, मैं अपने आप को उतना प्यार नहीं करता जितना वृंदावन को प्यार करता हूं, इसलिए मैं हर विपत्ति, हर दुख, हर विघ्न को हंसते हुए सह जाता हूं। ये बात पकड़नी चाहिए। आराध्य देव को कितना प्यार करना है, अपने से बढ़कर। अपने शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और यहां कह रहे हैं श्री वृंदावन मात्म कोटि परम प्रेष्ठम कथम त्यज्यताम। मैं करोड़ों आत्माओं से भी बढ़कर के प्यार करता हूं वृंदावन को। आत्म तत्व तो एक ही है, पर भाव कह रहे हैं कि अगर करोड़ों आत्माएं होती तो उससे बढ़कर वृंदावन को प्यार करता हूं। फिर चाहे जितनी विपत्ति आपदा आवे, अब वृंदावन को नहीं छोड़ना, क्योंकि इससे प्रिया प्रीतम मिल जाते हैं। नमस्कुर्वन् वृंदावन महा नम्यस्त्रिजगताम। आहा, जिसने वृंदावन को नित्य प्रणाम किया, कहीं से भी प्रणाम करो, आप किसी भी देश विदेश में हो, वृंदावन की तरफ मुख करो और जय जय श्री वृंदावन धाम ऐसा कह के पंचांग साष्टांग जो तुम्हारी श्रद्धा हो प्रणाम करो। एक दिन सारे पापों का नाश करके तुम्हें वृंदावन की प्राप्ति वृंदावन करा देगा। और कह रहे हैं नम्यस त्रिजगताम, तीनों लोग उसको नमस्कार करेंगे, ऐसी महिमा प्रकाशित हो जाएगी। हृदय से वृंदावन को प्रणाम करो, कहीं भी हो। अगर वृंदावन में हो तब तो कहना क्या है, प्रातः काल उठ करके सबसे पहले मस्तक वृंदावन की भूमि में रखना चाहिए, पैर नहीं। आप भले भूमि में शयन करते हैं, पहला काम होना चाहिए झुकिए और आपका मस्तक रखना चाहिए ये वृंदावन की भूमि में। आप प्रार्थना मान लीजिए, सबसे पहले उठते ही सदगुरुदेव भगवान का चिंतन, उनके प्रदत्त मंत्र का फिर चिंतन, फिर उनकी प्रदत्त भाव देह का चिंतन। मैं कौन हूं, मेरा क्या संबंध है प्रिया प्रीतम से, इसका चिंतन। फिर उतर करके वृंदावन की भूमि में मस्तक रख दिया। जिससे सैया पे हैं तो आप पहले हाथ से स्पर्श कीजिए, फिर उतरिए, फिर पंचांग प्रणाम कीजिए। यदि भूमि शयन करते हैं तो सीधे मस्तक पधराइए। अहोभाग्य, हमारा भाग्य इतना बड़ा नहीं था जितना हमारा अब अहोभाग्य हो गया परम पावन धाम में। अरे जब 1 महीने मकर संक्रांति के प्रयाग में वास करते थे ना, तो हृदय आनंदित होता था। पूरा महीना वास किया, 1 महीने संगम में वास किया। और संगम जिनका है वो प्रभु यहां विराजमान है। वो संगम तो गंगा यमुना सरस्वती का होता है, यहां तो प्रिया प्रीतम का संगम होता है और उसकी साक्षी हित सजनी जो है। यहां का जो संगम है वो जिसके हृदय में आ गया, उससे बड़ा सौभाग्यशाली उपासक कौन हो सकता है। श्रीपाद कह रहे हैं कि जो वृंदावन को नमस्कार केवल करता है, प्रणाम करता है, वो तीनों लोकों के द्वारा वंदनीय बन जाता है। ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं वृंदावन उपासक को। वैकुंठाधिपति भगवान जिस महासुख की चर्चा करते रहते हैं अपने पार्षदों के साथ बैठकर, वो वृंदावन धाम है। देखो ना, जैसे मथुरा में उद्धव जी से चर्चा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, जरा सी चर्चा सुनी ब्रज की तो विकल हो गए और पूज्य महामहिम जगत पावन करने वाला रूप श्री जगन्नाथ जी महाराज के रूप में विराजमान हमारे श्री कृष्ण, श्री बलराम जी, श्री सुभद्रा जी, क्या यही की प्रेम चर्चा सुनकर विगलित स्वरूप हो गए। ये अद्भुत परम धाम वृंदा विपिन। कह रहे ना सत्कुर्वन वृंदावन महादम्य त्रिजगताम। जो वृंदावन की निंदा कर देता है, बहुत जबान संभाल के रखनी चाहिए।
श्रीपाद कह रहे हैं त्रिभुवन में कहीं भी जाए महादम्यस्त्र जगताम, तीनों लोकों में वो दंड का अधिकारी होगा, उसको दंड प्राप्त होगा। यदि कभी धाम की निंदा कर दी, धामवासी की निंदा कर दी, धामी श्यामा श्याम की अवहेलना वाली बातें कर दी, बहुत सावधान। वाणी से बहुत अपराध बन जाता है। हाँ, जैसे नाम के समान यज्ञ आदि किसी को जोड़ना नामापराध है, ऐसे धाम के समान कोई नहीं हो सकता। एक बार एक महतजन आए हुए थे, तो उन्होंने कहा मैं अमुक जगह रहता हूं, मैं जहां रहता हूं उसे वृंदावन ही मानता हूं, आपकी क्या राय है? मां जैसी और मां, ये राय है, यही शब्द थे, मां जैसी और मां। वृंदावन जैसा और वृंदावन हो ही नहीं सकता जैसा। मां तो मां है ना, मां जैसी कह करके हम पैर छू सकते हैं, लेकिन मां तो मां है ना, जिसके गर्भ में रहे, जिसके द्वारा हमारा अंग अंग का निर्माण हुआ, वो मां तो मां ही है, मां जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। हम मां जैसी कह के हम प्रणाम करते हैं, तो उनका समझ में नहीं आया, तो उनका इतने शालिग्राम भगवान, इतने श्रीमद् भागवत, इतने श्री विग्रह और महामहिम बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी मूर्तिमान प्रगट सच्चिदानंद बपू हैं, किसी कारीगर ने नहीं रचा है। ऐसा कहीं त्रिभुवन में कोई घर नहीं जहां ठाकुर सेवा ना होती हो। बड़े बड़े महाभागवत लुट गए वृंदावन की शोभा और महिमा में। वृंदावन जैसा सिर्फ वृंदावन, श्यामा श्याम जैसे सिर्फ श्यामा श्याम, अद्वितीय है ये धाम। हां, हम भावना कर सकते हैं, पर इसी प्रगट वृंदावन को लेकर ऐसी महिमा। देखो, काशी भगवान शिव की स्वतंत्र नगरी है, वहां माया का अधिकार नहीं है। वो मोक्षपुरी कह सकते हैं आप, सीधे मोक्षपुरी। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। भगवान विश्वेश्वर महादेव कीड़े मकूड़े को भी परम पद प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं, और वो यहां दुल्हन बन के बैठते हैं। आप दर्शन करें आना गोपेश्वर में, शाम के समय नथुनी बाला चुनरी मांग भर के बैठते हैं। किसकी? हमारे प्रभु की। ये वो धाम है जो रज शिव सनकादिक याचत। इसकी समानता कर सकते हो कहीं से भी? नहीं नहीं, कदापि। रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की हिमाए। हां, आश्रय लेकर चिंतन करो वृंदावन का। कहीं भी दूर रहो और चिंतन कर रहे हो, ललचा रहे हो, कभी ऐसा जीवन में सौभाग्य मिले, धाम आऊं, 2-4 दिन वास करूं या जीवन वास करूं, तो आपको लाभ मिल जाएगा, वही लाभ मिल जाएगा। पर वृंदावन जैसा, बोले हमने अपमान करना होता है, बोले हमने 4 पौधे लगा दिए बाहर, बोले हमने तो वहां नवीन वृंदावन तैयार कर दिया। नहीं, आप नहीं तैयार कर सकते, भगवान नहीं तैयार कर पाए, आपकी क्या बात है। द्वारिकाधीश से जो अष्टपट रानियां और 16,100 रानियां, सबने प्रार्थना की कि हम रास करना चाहते हैं। सुना है ब्रज में आपने महान प्रेमी गोपीजनों के साथ रास किया। प्रभु ने कहा जहां रासेश्वरी नहीं वहां रास कैसे हो सकता है? रासेश्वरी श्यामा जो नहीं वहां रास कैसे हो सकता है? जब सूर्य ग्रहण पड़ता है कुरुक्षेत्र जाया जाता है। हाँ, कुरुक्षेत्र, वहां सब द्वारिका का भी परिकर और ब्रज का भी परिकर, ये बाह्य लीला, व्यवहार की लीला में। उसमें रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु अब तो बहुत बढ़िया संयोग है रास का, क्योंकि ब्रज परिकर भी आया हुआ है। प्रभु ने रास किया तो सुख नहीं मिला किसी को भी। तो कहा प्रभु रास तो वही हो रहा है फिर। तो बोले रास भूमि नहीं है ना, ये रास भूमि है वृंदावन, इसके बिना नहीं। हमारी
जो लाडली जो महाराज हैं और लाल जो महाराज हैं, ये वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, एक कदम भी नहीं। तो अगर कोई वृंदावन की अवहेलना निंदा करता है, अब तो वो वृंदावन नहीं रहा। तो क्या विनाशी वृंदावन है? क्या परिवर्तनशील वृंदावन है? चिदानंद किसे कहते हैं? चिदानंद है वृंदावन। आप विनाशी दृष्टि रखते हैं, इसलिए आपको विनाशी दृश्य दिखाई दे रहा है। जैसी दृष्टि वैसी आपको सामने मूर्ति दिखाई देगी। जाके रे भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी। ये चिदानंद मूर्तिमान वृंदावन है। श्रीपाद कह रहे हैं, अगर कोई भी वृंदावन का अपमान कर दे, निंदा कर दे वाणी से, कान में अंगुली डाल के दोबारा उसके शब्द नहीं सुनने चाहिए। वो 3 लोकों में कहीं भी भाग करके चला जाए, उसको दंड अवश्य मिलेगा। जैसे अपराध कर दिया अम्बरीश जी का, तो 3 लोकों में भागते हुए ब्रह्मलोक भी गए, शिवलोक भी गए, बैकुंठ लोक भी गए, पर कहीं भी सुदर्शन जी ने उनको शांति नहीं लेने दी। भाग के अम्बरीश जी के चरणों में आए। कह रहे हैं श्रीपाद, महादम्य त्रिजगताम, उसको निश्चित महान दंड मिलेगा जो धामवासी की निंदा करता है, या धाम की या धामी श्यामा श्याम की निंदा करता है। वाणी को संभाल के, सबसे बड़ा अपराध वाणी से बन जाता है, हम लोग जान नहीं पाते। गुरुम कुर्वन वृंदावन मखिल देवादिक गुरु, जो सदगुरुदेव का वर्ण वृंदावन में करता है या वृंदावन को सदगुरु मानता है, दोनों भाव हो सकते हैं। जो गुरुम कुर्वन वृंदावन अखिल, अखिल महिमा वाले वृंदावन में गुरु कुर्वन, गुरुदेव का वर्ण करता है, रसिक संग करता है, उसे वृंदावन का ऐसा रस महान बना देता है कि पूरा जगत उसे गुरु मानता है। दोनों भाव है। आप जब वृंदावन को गुरु मानोगे तो वृंदावन किसी रसिक महापुरुष का संग करा देगा, और वो गुरुदेव रूप से, क्योंकि वृंदावन चिदानंद है। चिदानंदमयी भाषा आप नहीं जानते हैं, आप 5 भौतिक शरीर वाले हैं, इसी शरीर से निकली भाषा आपको समझ में आएगी। इसलिए वृंदावन प्रेम बपू रसिक रूप धारण करके गुरुदेव के स्वरूप में आकर आपको अपना परिचय प्रदान करेगा, आपको अपना रस प्रदान करेगा। तो गुरुम कुर्वन वृंदावन, जो वृंदावन में सदगुरुदेव का वर्ण कर लेता है, तो अखिल देवादिक गुरु, वो ऐसा रस सिद्ध महापुरुष बन जाता है कि समस्त देवता भी उसे गुरु भाव से नमस्कार करते हैं, पूरा जगत उसे गुरु मानने लगता है। ऐसी अद्भुत महिमा वृंदावन प्रकाशित करता है। लघुम कुर्वन वृंदावनमपि तृणम कोप्यति लघु, जो यहां के तिनके का भी अपमान दृष्टि से देखता है, अरे यहां के पशु पक्षी बड़े बड़े महापुरुष रूप धारण किए हुए बैठे हैं, यहां किसी के प्रति भी हे भाव न कर ले। जो वृंदावन के तृण को भी छोटा समझता है, तो यहां का तृण गुल्म लता औषधि उद्धव बनना चाहते हैं। यहां की रजरानी माथे को पर चढ़ाने के लिए शिव सनकादि याचना करते हैं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जो रज शिव सनकादिक लोचत माने याचना करते हैं, सो रज शीश चढ़ाऊं किशोरी तेरे चरणन की। आप जहां बैठे हैं ना, ये केवल महारानी जी की कृपा से ही यहां आया जाता है। महारानी जी की कृपा से यहाँ की महिमा हमारी समझ में आती है, नहीं तो यहां देर नहीं लगता, भारी अपराध हो जाता है। यहां हम अगर किसी को भी दोष दृष्टि से देखा, वैसे तो त्रिभुवन में नहीं देखना, ये बहुत खतरनाक है दोष दृष्टि। दोष दर्शन, दोष वर्णन, दोष चिंतन, मतलब अपना सर्वनाश कर लेना है, हृदय को अपवित्र करना, बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना। पूज्य पादुड़िया बाबा जी, साधक इससे बचे। दोष दर्शन करना, छिद्रान्वेषण, और दोष चिंतन करना और दोष कथन करना, ये चाहे जितना सावधान साधक उसको भ्रष्ट कर देगा। फिर वृंदावन में किसी को भी छोटा समझ लिया, वह परम नीच वृत्ति को प्राप्त हो जाता है। बस ये ध्यान रखना है। यहां सबको नमस्कार करो, अगर कुत्ता भी दिखाई दे रहा तो कोई परमहंस ही है, कोई साधारण बात नहीं। यहाँ के कबूतर शनकादि महापुरुषों की समानता रखते हैं, यहाँ के
पक्षियों की आवाज सुनने वाले को चारों वेदों के पाठ का फल मिल जाता है। सारे तीर्थों का अवगाहन एक करे, वो एक मानसरोवर, राधा कुंड, मानसी गंगा आचमन करके 4 छींटे मार लिए, उससे बढ़कर पूरे भारत के तीर्थों का अवगाहन करने वाला पावन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि राधा कुंड, मानसरोवर, मानसी गंगा, इसमें प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। खेले थे नहीं, खेल रहे हैं। ये उनका नित्य विलास धाम है। ब्रज 84 को उनका नित्य घर है। इसलिए बड़ी निष्ठा से यदि धाम आया गया है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन जो रुको, निरपराध रुको। यदि अखंड वास कर रहे हो तो फिर निष्ठा में फर्क नहीं होना चाहिए। चाहे खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सतटूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो, छाड़ी वो है बड़ी चूक। बिना किसी अन्य साधन का अवलंबन लिए धाम निष्ठ को प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाती है। ये विश्वास करो। जे रेणु पर मरिबो मंगल आए। यहां कौन सा मंगल? जो अभी पद में गा रहे थे, मंगल गावरी। कौन सा मंगल? प्रिया प्रीतम के नित्य विलास का मंगल, प्रिया प्रीतम के नित्य रास का मंगल। अद्भुत सुख प्राप्त होता है। कल का प्रसंग चल रहा था, उद्धव जी ने श्री भगवान से प्रश्न किया कि आत्मा स्वयं प्रकाश है, निर्विकार है, एक रस है, शरीर जड़ है, ये प्रकाशित है, ये परिवर्तनशील है, तो जड़ शरीर का जन्म मरण हो नहीं सकता, क्योंकि जड़ वस्तु है, इसमें कोई चेतना नहीं है। आत्म तत्व के प्रकाश से अंतःकरण में चेतना पड़ रही, उसी में एक नया अहम जागृत हो गया और वो इंद्रियों में प्रकाश पड़ रहा है। इससे चेतना, जिसे त्वगेंद्रिय है, तो ये इंद्रिय अनुभव करा रही। ये शरीर जड़ है। इंद्रिय को जो अनुभव हो रहा है वो अंतःकरण से। अगर मन को शून्य कर दे तो त्वगेंद्रिय को काट दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंतःकरण को जो पावर मिल रहा है वो आप्त काम, पूर्ण काम, उस आत्म स्वरूप से स्वाभाविक। तो आत्मा का जन्म मरण हो नहीं सकता, क्योंकि चेतन अमल सहज सुख राशि, और जड़ शरीर का तो यही भस्म हो जाता है। फिर ये अगला जन्म किसको होता है? फिर ये जन्म मरण होता किसको है? तो श्री भगवान ने वर्णन किया कि इसका मुख्य कारण देहाभिमान है। 3 शरीरों पे अभिमान करने वाला, 10 इंद्रियों पर अभिमान करने वाला, 5 प्राणों का अभिमानी, ये बार बार जन्म मरण को सूक्ष्म शरीर वाला प्राप्त होता है। सूक्ष्म शरीर के अभिमान में स्थूल तो यही छूटता है। तो कल चर्चा हुई थी कि स्थूल शरीर क्या है, ये जरूर जानना चाहिए। जैसे हमको यहां से छठी करा जाना है तो हमें पता होना चाहिए इतने मोड़ आएंगे, इतने किलोमीटर बाद छठी करा आएगा, हमें पता होना चाहिए मार्ग का। तो हम भगवत मार्ग के पथिक हैं। पहला है ये ढांचा जिसे आप देख रहे हो, ये मैं नहीं है और ये मेरा नहीं है, पक्का 100%। कहीं भी आप ये नहीं है। क्या है ये स्थूल शरीर जिसे आप देख रहे हैं जागृत अवस्था में? बोले मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म और त्वचा, ये 7 धातुएं भरी हुई हैं। हड्डी के ढांचे में ये 6, मज्जा, मेद, मांस, रक्त, चर्म, त्वचा और अस्थि, हड्डियों के ढांचे में सब लगा हुआ, ऊपर से चमड़ी लगी हुई है। ये चरण, जंघा, छाती, भुजा, पीठ, मस्तक आदि अंग उपांगों से युक्त ये हर समय ऐसा स्फुरण होता रहता है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मेरा ये भोग सामग्री है, मेरी ये संपत्ति, ये अविद्या। ये पूरा ढांचा आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन 5 भूतों से रचा हुआ है। इसमें मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म, त्वचा, ये 7 धातुएं हैं। 5 भूतों से इसका निर्माण हुआ है। अंग उपांगों से युक्त ये जो ढांचा है इसे स्थूल शरीर कहते हैं। जो इस स्थूल शरीर को मैं मान लेता है
और फिर परमार्थ मार्ग में चलता है, तो ऐसा है मानो भव समुद्र को पार करने के लिए उसने मगरमच्छ को समझ लिया कि ये कोई नौका है और उस पर चढ़ गया, एक झटके में मगरमच्छ ले गया उसे। ऐसे ही इस शरीर को, भोगायतन स्थूल शरीर को मैं मान करके विषयों में सुख बुद्धि और मैं आनंद प्राप्त कर लूंगा, तो ठीक ऐसा हो गया जैसे मगरमच्छ में चढ़ करके समुद्र पार होना चाहता है। ये अहम साधना का फल है, इस शरीर से देहाभिमान गलित हो जाना। चाहे जिस मार्ग से चलो, भक्ति से, ज्ञान से, अष्टांग योग से, सांख्य योग से, कर्म योग से, पहला कार्य होगा आपको जो सिद्धि मिलेगी इसकी, इस शरीर से राग हट जाना। अगर इस शरीर में राग जितना पुष्ट है उतना ही अज्ञान पुष्ट है। यदि तुझे संसार के दुखों से मुक्त होने की इच्छा है तो इस शरीर से अपनापन तुझे हटाना होगा। कितना कठिन है हटाना। अभी एक भी परमार्थ का शास्त्रीय लक्षण नहीं है, और इतने इतने मोटे ग्रंथ के हम रचयिता हैं शास्त्र। अरे बुद्धि की तुकबंदी जोड़ने से शास्त्र रचयिता नहीं होते। ये शास्त्र समाधिस्थ महापुरुषों ने, जो आत्मस्वरूप को प्राप्त है, साधन चतुष्टय का एक भी साधन नहीं है। बातें बनाने से नहीं, आपको वास्तविक परम पद और मोक्ष पदवी प्राप्त करने के लिए ये मानव देह मिला है। शरीर में जिसने मोह रख लिया वो ये सोच ही नहीं पाता कि मुझे मुक्त होना है। मोह एव महामृत्युर मुमुक्षोर वपुरादिशु। इस शरीर से प्यार करने वाला ये सोच ही नहीं सकता कि मैं मोक्ष प्राप्त कर लूं, मैं मुक्त हो जाऊं इस संसार से। ये शरीर में मैंपन रहना महामृत्यु, महान दुखदाई है। ये समझ में कहां आता है? इस शरीर से मैंपन रखना, मेरापन रखना, ये भारी दुखों का जाल है, दुखालयम। ये मोहम जाहि महामृत्युम देहदार शुतादिशु। जब ये महामोह पुष्ट होता रहता है कि मैं शरीर हूं, तो फिर ये और गांठ के ऊपर गांठ लगती। ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, मेरा 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 मेरा, मोटी गांठ तैयार हो गई। पहली जड़ चेतन की ग्रंथि भ्रम से पड़ गई, अब उसके ऊपर और ये ग्रंथियां पड़ती चली जा रही हैं। इसलिए उपासक को चाहिए कि गुरुदेव के कृपा प्रसाद से प्राप्त ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा इन गांठों को काट दे। ज्यादा समय नहीं है, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। हमें मुक्त होना है, हमें इन द्वंद्वों से मुक्त होना है, हमें इन पापाचरण से मुक्त होना है, हमें इन शरीर के रागों से मुक्त होना है। इस शरीर का तदात्म भाव जो तुम्हें प्राप्त हो गया है, इसी से तुम्हें ये नाना प्रकार की भोग सामग्री प्रिय लग रही है, और बाह्य इंद्रियों से भोग सामग्री में मत वाला दुर्गति को प्राप्त होता है। बाह्य इंद्रियों से भोगों में सुख की भावना करके जो मतवाला हो गया है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। ये स्थूल देह ही जरा, मरण, स्थूलता, बालकपन, जवानी, बुढ़ापा, वर्णाश्रम, नाना प्रकार की पूजा, मान, प्रतिष्ठा, अपमान, दुख, सुख, इस प्रपंच में फंसाता है। स्थूल का मैंपन। अब आगे कहते हैं, जब शरीर छूटता है तो स्थूल शरीर यहीं छूट जाता है। फिर जन्म किसका होता है? अंताकरण का अहम धर्म, सूक्ष्म शरीर को लेकर के अगला जन्म। फिर वो कवर बदल जाता है, बोले हिरण का मिल गया, सुअर का मिल गया, देवता का मिल गया। ऊपर का पांच भौतिक जो देह है, ये स्थूल देह बदल जाता है, सूक्ष्म पूरा वही रहता है। अनेक जन्मों से वही चला रहा है, स्थूल बदलता चला जाता है। अब देखिए, सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? स्थूल तो सुना, सूक्ष्म शरीर वागादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंचाभ्रमुखानि पंच, बुद्ध्याद्य विद्यापि च काम कर्मणि
पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीर माहु। वागादि पंच इंद्रियां, श्रवणेन्द्री, त्वगेंद्री, नेत्रेंद्री, घ्राणेन्द्री और जिह्वा, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। वाकेंद्री, पाणेन्द्री, पादेंद्री, गुदाइंद्री, उपस्थेंद्री, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। वाक वाणी, पाणी, हाथ, पाद, पैर और मल त्याग का स्थान और जनेन्द्री, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। और जिनसे शब्द का ज्ञान होता है श्रवणेन्द्री, स्पर्श का ज्ञान होता है त्वगेंद्री, रूप का ज्ञान होता है नेत्रेंद्री, सुगंध का, गंध का तो घ्राणेन्द्री, और रस का ये रसेंद्री। इसमें 2 इंद्रियां, एक कर्मेंद्री और एक ज्ञानेन्द्री। रसेंद्री रस ग्रहण करना, वाकेंद्री ये कर्मेंद्री है। 5 कर्मेंद्रियां। अब हाथ पैर सब यहीं तो छूट गए, लेकिन इंद्री साथ गई है। अब जो शरीर मिलेगा यातना दे, उसमें वही हाथ पैर वही पूरा वैसे ही स्वरूप होगा। जैसे एक मन स्वप्न में सब कुछ रच देता है, हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पिटते भी हैं, पीटते भी हैं, सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। वहां कुछ नहीं होता, केवल एक मन का विलास होता है। उस समय थोड़ी पता चलता कि मैं पिट रहा नहीं रहा हूं, केवल ये स्वप्न है। ऐसे ही नरक है, ऐसे ही स्वर्ग है। चाहे सुखद घटना हो या दुखद घटना, पूरा अनुभव होता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर साथ होता है। जैसे लोग सोचते ना कि हम तो मर गए हैं, शरीर छूट गया। तुम नहीं मर गए, केवल शरीर छूटा है। तुम तो सूक्ष्म शरीर के साथ फिर कर्मानुसार आगे जाओगे जब तक मुक्त नहीं होगे। तो 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेन्द्री और 5 प्राण। प्राणापान व्यानो दान समाना भवत्यशहु प्राण। ये 5 प्राण हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण रहते हैं। 5 कर्मेंद्री रहती है और 5 ज्ञानेन्द्री रहती है। और आकाश आदि 5 महाभूत सूक्ष्म रूप से। बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय रहता है। संकल्प विकल्प करने के कारण मन, निश्चय करने के कारण बुद्धि, मैं अहंकार और चिंतन चित्त, ये 4 अंतःकरण चतुष्टय है। अज्ञान, अविद्या, कामना, कर्म, ये अगला जन्म दिला रहे हैं। अविद्या, कामना, कामना से कर्म, उसके संस्कार, शुभ कर्म, अशुभ कर्म, ये दोनों साथ लेकर पूरे इस सूक्ष्म शरीर को आत्म तत्व एक व्याप्त बहुत बड़ी सामर्थ्य समझो। उसका आना जाना कहीं नहीं। जैसे बनेगा नहीं कोई उदाहरण उसका, पर एक बहुत बड़ा पावरफुल चुंबक कपड़े से ढक दिया जाए और इधर लोहे का कोई यंत्र खड़ा कर दिया जाए, कोई चित्र खड़ा कर, वो नाचने लगेगा। जैसे आप चुंबक को हिलाएंगे वो वैसे ही नाचता नजर आएगा। ये चुंबकीय शक्ति से वो नाच रहा है, दूर है, कुछ नहीं। ऐसे ही पूरे शरीर को फाड़ के देख लो, कहीं आपको आत्म तत्व तो नहीं दिखा, पावर उसी का है। ऐसे वो पावर अनंत जन्म लेता चला जाए, वो पावर वहीं व्याप्त है, उसका कहीं आना जाना नहीं होता कि शरीर गया तो उसके साथ आत्म तत्व गया, ऐसा नहीं है। वो एक व्याप्त तत्व है, इसीलिए बड़ा कठिन समझना है। भगवान का कहीं आना जाना नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ऐसे समझो। कोई भी कण नहीं जहां भगवान न हो, उनका आना जाना नहीं। इसलिए वो कहते हैं मैं किसी में प्रवेश नहीं करता हूं, वो मेरे में प्रवेश नहीं करते। तब यह था कि आप प्रवेश नहीं, क्योंकि वही बने हुए हैं, तो प्रवेश तब करे ना, वहां नहीं। सब पूरा ब्रह्मांड अनंत उसी प्रकाश से प्रकाशित है। अब सूक्ष्म शरीर में जो अहम अंतःकरण का था, वही जाकर के रूप धारण कर लेता। सुअर बन गया, कुत्ता बन गया, देवता बन गया, अमुक बन गया, अमुक बन। आत्म तत्व वैसे ही सबको प्रकाश दे रहा है, बल दे रहा है,
पर वो निर्लेप है, सुख दुख कोई उसका स्पर्श नहीं कर सकते, जन्म मरण उसका कभी होता नहीं है। वो केवल सूक्ष्म शरीर का अभिमानी मैं, वही बार बार जन्म मरण लेता है। ना जन्म होते हुए भी जन्म होता है, ना मरण होते हुए भी मरण होता है। ये बड़ी अद्भुत पहेली है। ये लिंग शरीर कहा जाता है, सूक्ष्म शरीर। ये वासना के कारण ही बार बार जन्म लेता है। स्वरूप का ज्ञान ना होने के कारण या आत्मस्वरूप भगवान से प्रेम ना होने के कारण ये बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता रहेगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। अगर रुक सकता है तो दो ही बात में, या तो भगवान में प्रेम हो जाए या स्वरूप का बोध हो जाए। यह जो हमारे अंदर प्राण धर्म है, ये पहचाना जाता है श्वास प्रश्वास से। सब अलग अलग चीज अगर समझ जाओगे तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। क्या? पहले तो देखा स्थूल शरीर, वो तुम नहीं हो। दूसरी बात, ये जो हम सूंघते हैं बहुत सुगंध आई, ये घ्राणेंद्रिय का विषय, तुम्हारा नहीं है। सुनते हैं, श्रवणेंद्रिय का विषय है। भोगते हैं स्पर्श सुख कोमल कठोर, ये त्वगेंद्रिय का विषय है। ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय के विषय को मैंने अपना मान लिया। अंतःकरण चतुष्टय को मैंने अपना मान लिया। अब जो प्राण है, श्वास प्रश्वास, ये प्राणों की गति है। ये इसे शरीर चल रहा है, प्राण निकल जाएंगे, शरीर यहीं छूट जाएगा, प्राण साथ जाएंगे सूक्ष्म शरीर के। जम्हाई लेना, छींकना, कंपायमान होना, उछलना, क्रियाएं करवाना, ये प्राण शक्ति से होता है। तुम करता नहीं हो। जब ये सच्ची ज्ञान हो जाएगा तो महापुरुष हो जाता है। अभी शायद समझ में ना। भूख लगना, प्यास लगना, ये सब प्राण का धर्म है, तुम्हारा धर्म नहीं। देखो ना कहां फंसे हैं, प्राण धर्म में, इंद्रिय धर्म में, देह धर्म में। बड़ा विचित्र खेल, बड़ा विचित्र खेल माया का, बड़ा विचित्र खेल है। देर नहीं लगता, हम सिद्ध हो जाते हैं। और बंधन एक भी नहीं काट पाए और बंधते चले जाते हैं। तो किसको धोखे में डाला? अपने आप को डाला। तभी समझ में नहीं आता। अरे आपने अन्ना नहीं पाया तो प्राणों का धर्म है और ना पाना। पानी नहीं पिया तो प्राणों का धर्म है, या पानी पी के रह रहे तो प्राणों का धर्म है। आपका थोड़ी धर्म है। आप काहे को गर्व करते हो? मैंने इतने दिनों से, ये नहीं कि कौन सी खास बात हो गई। मछली तो जीवन भर पानी केवल पी के रहती है। कितने पक्षी वायु पी के रहते हैं, रज खा के रहते हैं, कितने फल खा के रहते हैं। ये व्यर्थ की बातें क्यों? साधक के जीवन में व्यर्थ की बातें क्यों? ये प्राणों का धर्म है। खाना पीना, श्वास लेना, जम्हाई, कांपना, उछलना। तत्वज्ञ पुरुष से कभी अपना नहीं मानता, इसीलिए निरपेक्ष रहते हैं। अब प्राणों को धारण करने के लिए अन्न जलवायु की जरूरत है। ऐसे खप्पर लंबाया भिक्षाम देहि, जो मिला उसको ऐसे देखा भी नहीं कि क्या डाला, मिलाया और प्राणों में डाल दिया कि प्राण केवल संचलित होने हैं इनसे, अपने लिए। या तुम प्राणों का पोषण कर रहे हो या रसेंद्री का पोषण कर रहे हो। आप ये भी नहीं जानते कि ये रसेंद्री का आहार है। आप जानते मैं खा रहा हूं, आज मैंने भोगा, तो ये दुर्गति करवा देगा। समझना है, सत्संग का मतलब मनोरंजन नहीं होता। सत्संग धज्जियां उड़ा देगा तुम्हारे अज्ञान की, तुम्हारे अज्ञान की धज्जियां उड़ा देगा। उसे अध्यात्म का सत्संग कहते हैं। जिसने सुना भले समझ न पावे, लेकिन अमोघस्य उसका निश्चित कल्याण होना शुरू हो जाएगा। उसे सत्संग कहते हैं। बिना प्रयास होई भवभंगा। ये प्राण के धर्म है। खाना पीना, जम्हाई लेना, श्वास लेना, उछलना, या क्रियाओं में बहुत प्रवीणता होना। बलवान प्राण है तो उनके द्वारा क्रियाएं हो रही हैं। बहुत बहुत निर्विकार कर देने वाला ये विषय है, अगर समझ में आ जाए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां अपने अपने विषय पे हैं। शब्द स्पर्श रूप रस का ज्ञान 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है, और क्रियाएं और भोग ये कर्मेंद्रियों के द्वारा होता है। और इन सब का मुखिया है अंतःकरण। अंतःकरण में मुखिया है अहंकार। अंतःकरण में तेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणि अहमित्यभिमानेन तिष्ठत्याभास तेजसा।
ये जो अंदर होता रहता है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं, ये इन इंद्रियों को काबू में करके वही आचरण कराता है जिससे अगला जन्म हो जाए, दुर्गति हो जाए। मैं देखूंगा, मैं सुनूंगा, इंद्रियों का विषय है, मैं भोगूंगा, मैंने भोगा, अब मैं ये भोगूंगा, यही उसकी दुर्गति, वासना, दुर्वासना मम सदा परिकर्षन्ति। और ये आप में नहीं है, ये अंतःकरण में है, ये इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, ये प्राणों के द्वारा हो रहा है। आप इसे अपना मैं मान रहे हैं, बस इसी को भोगना पड़ रहा है। यद्यपि मृषा पर छूटति कठिनाई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। इससे शुद्ध ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, अगर समझ में आ रहा हो भगवान की कृपा से। तो इस अहंकार को जो जान गया, इसको जानने वाला है, क्योंकि ये अहंकार अंतःकरण में, और इसका दृष्टा और कुछ है, वो दृष्टा तू है। तू अपने को भूलकर उस अहंकार में लिप्त हो गया। मैं देखता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं चलता हूं, मैं सोता हूं, मैं जागता हूं। इसलिए 5वें अध्याय में गीता जी में वो देखता हुआ, सुनता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, चलता हुआ भी नहीं चलता। और भक्त का भी यही स्वरूप हो जाता है। चलत चितवत दिवस जागत, चाहे वो चल रहा है, वो जाग रहा है, दिन है या रात है, स्वपन सोवत रात, हृदय ते वह श्याम मूर्ति इतना उत जात। रात दिन भगवदाकार वृत्ति, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुधि ना रही, एक रहे ओ नंदलाल। यह है भगवत प्राप्ति। यहां देर नहीं लगती है, इसे चाट मसाला समझें भगवत प्राप्ति। ना इंद्रियों का दमन है, ना प्राणों का ज्ञान है। वो छोटी छोटी सी साधनाएं इन बाहरी इंद्रियों और प्राणों की होने वाली को अहम कर लिया जाता है, और हमको पता चल जाता है कि हम तत्वज्ञानी हो गए, हम सिद्ध हो गए। बड़ा विचित्र खेल, बड़ा विचित्र खेल। हाँ, ज्ञानी है तो अपने आत्म स्वरूप को देखता है, भक्त है तो अपने भगवान को देखता है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ज्ञान, ओ वासुदेवा स्वरमिति, भक्ति। सीए राम में सब जग जानी, सबके चरण पढ़। भक्ति से सबके चरण पढ़, ज्ञान से कोई दूसरा है ही नहीं, वही कृष्ण बने हुए हैं। बस यही भ्रम हो जाता है। फिर चले थे चढ़ने, उतर कर वहीं नीचे गिर जाते हैं जहां फिर कर्म बंधन हमें बांध लेता है। सच्चाई। इसीलिए कल या परसों एक प्रश्न करता कह रहे थे, मैं अगला जन्म लेना चाहता हूं। उनका भैया 40 वर्ष में देखा है सृष्टि का परिवर्तन कितने जोर से हुआ है। अब अगले जन्म में साधना होगी, बहुत कठिन बात है। क्योंकि जो पहले एकांत सेवन करके चित्त वृत्ति बहिर्मुख ना होने पावे, हम लगाते थे मोबाइल देवता की सृष्टि कर दी, वो कुन्न कुन्न बहिर्मुख ही बनाए रखेंगे। जहां हम दूसरे से बात करने से डरते थे, वहां सैकड़ों मैसेज हमारे पास दिन भर आएंगे, हम क्या वृत्ति भगवदाकार कर पाएंगे। जहां हम किसी से संबंध ना रख करके एक सच्चिदानंद से संबंध जोड़ना चाहते हैं, हजारों नंबर सेव किए हुए हैं, कैसे बनेगा? कैसे भगवदानंद में खिलवाड़ समझ रखा है। अब ये हो गया है। आगे और जहां इज्जत मानी जाती थी, धर्म माना जाता था, मर्यादा माना जाता था, वहां मनोरंजन शुरू हो गया है। जिसे हम मानते थे कि हमारा जीवन भ्रष्ट हो जाएगा, वहां हमें कोई मतलब नहीं रह गया उस विषय से। साधना, साध्य, ब्रह्मबोध, भगवत प्रेम, देखो आगे चल करके केवल शब्द शास्त्रों में लिखे रहेंगे। कोई बिरला ऐसा होगा जो एकांत सेवन करके अपने चित्त को सच्चिदानंद में स्थापित कर पाए। इसलिए हमें लगता है ये प्रार्थना मत करो कि आगे जन्म हो, ये प्रार्थना करो कि प्रभु अब कलिकाल में दोबारा जन्म ना हो, और हो तो आप हमारे साथ आना। अर्थात महाभागवत के रूप में जन्म हो, सिद्ध पुरुष के रूप में जन्म हो, जगत मंगल हो, कोई बात नहीं, लेकिन साधक बना के मत भेजना। क्योंकि अब साधना के लिए ना तो आपके महापुरुषों का सानिध्य मिल पाएगा, और ना आपकी आराधना करने का आहार विहार वातावरण मिल पाएगा। सच्ची मानना, प्रतिपल बदलता चला जा रहा है, बड़ी तेजी से रजोगुण तमोगुण की बाढ़ आती जा रही, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। सतोगुण छुपता चला जा रहा है, हटता चला जा रहा है। साधक और चाह, कैसा प्रश्न। साधक, साधना क्या होती है? बोले भगवान ने हमारी साध पूरी कर दी। साध माने समझते हो? चाह। तो साधन क्या है? साधना।
कोई चाह ना रह जाए, यही साधना है। और साधक और चाह, ये तो बड़ी विचित्र प्रश्न हो गया। साधक और चाह, और यहां चाह के बिना कुछ है ही नहीं। बड़ा विचित्र साधना का स्वरूप, बड़ा विचित्र। इसीलिए कह रहे हैं कि ये विषयों की सुख वृत्ति, दुख वृत्ति इसी अंतःकरण में होती है, आप में नहीं। पर आप उसके भोक्ता बन गए हैं, इसलिए सुख और दुख वृत्ति आपको भोगनी पड़ रही। क्यों? क्योंकि इस त्रिगुणात्मिका माया ने आपके अंदर भ्रम पैदा कर दिया कि मैं शरीर हूं, मैं सूक्ष्म शरीर हूं, मैं इंद्रियां, इनके द्वारा भोग रहा हूं। ना आपको प्राण का परिचय है, ना कर्मेंद्री का परिचय है, ना आपको ज्ञानेंद्री का परिचय है, ना अंतःकरण का परिचय है, और आप इसी में आसक्त हैं और आप अपने को कह रहे हैं हम साधक हैं। किसकी साधना कौन कर रहा है, ध्यान देकर समझना है। उपासक इन तीन गुणों की वृत्तियों को देख ही नहीं पा रहा है कि इन तीन गुणों से संचलित होकर के तीनों शरीर बार बार मुझ अजन्मा को, मुझ अमल को मलयुक्त करके फंसाते चले जा रहे हैं। सबसे पहला रजोगुण, विक्षेप शक्ति रजसा क्रियात्मका यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी रागादयो स्याह प्रभवन्ति नित्यम दुखादयो ये मनुष्यो विकारा। ये रजोगुण विक्षेप शक्ति है, साधक को हर क्षण टांग मारती रहती है। ध्यान दीजिए, उसको तुम समझ ही नहीं पाओगे अगर अंतर्मुख नहीं हो। हर समय ये विक्षेप शक्ति रजोगुण साधक को हर समय विक्षेप देती रहती है। वो बैठा है, 10 दिन 10 महीने पहले किसी ने कुछ कहा था, वो भेज रही है। ये देखो, ये ऐसा कभी भोगा था, वो भेज रही है। नाना प्रकार की देखी सुनी भोगी बातें जहां आप शांत हुए तो भेज रही, वो विक्षेप पहुंचा रही। निरंतर एक रस धारा भगवत चिंतन में बार बार विक्षेप पहुंचाना है रजोगुण का लक्षण है। समस्त क्रियाओं के संकल्प इसी से बनते हैं, रजोगुण से। राग और दुख ये दोनों भोग इसी से होते हैं। राग हो जाना, प्रतिकूलता मिलने पर दुख हो जाना, ये काम का जनक है, पिता है, इसी से काम पैदा होता है। और क्रोध का जनक काम है, काम से ही क्रोध हो। जहां विषयों का चिंतन होने लगे समझ लेना रजोगुण छा गया तुम्हारे हृदय पे। ध्यायतो विषयान पुंसास संगास्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जहां बैठ के विषयों का चिंतन होने लगे समझ लेना रजोगुण छा गए, अब नाश कर देगा ये। उसी समय यही डर हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर जे नामंगन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भजु न विलंब कर। जहां तुम्हारा विषय चिंतन चीख पड़ो राधा 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 राधा, ये क्या होने जा रहा है, ये तो अंदर गड़बड़ मचा देगा। जहां ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते, उसी समय भोग की लालसा पैदा हो जाएगी और कुछ क्रिया हो या ना हो हृदय वैसे ही गंदा हो जाएगा। चिंतन गंदा होना सबसे खतरनाक काम है। ध्यायतो विषयान पुंसाद संगास्तेषु उपजायते। हम हर जगह क्रोध को सह सकते हैं, लेकिन कामना पूर्ति ना हो तो क्रोध भयंकर रूप धारण कर लेता है। तो कह रहे काम होना, क्रोध होना, लोभ होना, दंभ होना, दूसरे के गुणों में दोष देखना, असूया, अभिमान, ईर्ष्या, मत्सर, ये सब रजोगुण से प्रकट होते हैं। ये तुम्हारे धर्म नहीं, ये रजोगुण के धर्म है। काम होना, क्रोध होना, लोभ होना, दंभ होना, असूया, दूसरों के गुणों में दोष दर्शन करना, निंदा करना, अभिमान, ईर्ष्या, मत्सरता, ये सब रजोगुण के धर्म है। अगर राजसिक भोजन होगा, रजोगुणी लोगों का संग होगा तो रजोगुण बढ़ेगा। रजोगुण बढ़ेगा तो काम होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा, दंभ होगा, दूसरों के गुणों में दोष दर्शन होगा, अभिमान होगा, ईर्ष्या होगा, मत्सरता होगी, निंदा होगी। चौपट हो गया, साधक चौपट हो गया, भ्रष्ट हो गया। रजोगुण, ये जो तुम अच्छा अच्छा चाट पकौड़ा खाने की कोशिश करते हो, रजोगुण पैदा करेगा। तुम्हें डर नहीं लगता? प्याज लहसुन क्यों मनाए हो? कोई मांस है क्या? कोई निंदनीय वस्तु है क्या? जहां आलू पैदा होती है वहीं प्याज और लहसुन पैदा होता है। वो तमोगुण पैदा करता है, सिर्फ तमोगुण के कारण उसका त्याग किया गया है।
उसमें किसी की हिंसा थोड़ी होती है। जहां मूली पैदा होती, गाजर पैदा होती, आलू पैदा होती, वैसे ही प्याज लहसुन पैदा होता है। सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए हमें जो बुद्धि शुद्ध चाहिए वो रजोगुण नहीं, वो तमोगुण पैदा करता है, इसलिए उसका त्याग किया गया है। रजोगुण कितना खतरनाक है, और हम चाहते हैं बढ़िया बढ़िया ऐसा ऐसा ऐसा, ये सब रजोगुण पैदा करेगा। और रसेंद्री पा रही है और आप पा नहीं रहे हो। आप रसेंद्री के चक्कर में पड़ के अपने अंतःकरण को रजोगुण से युक्त करके भ्रष्ट होने की मार्ग की प्रवृत्ति कर। ये खाना पीना बहुत होश से, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा करोगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। ये बात साधुई की है, परमार्थ की है, अध्यात्म की। इसे समझो। भोजन से ऐसे डरो जैसे विष से डरा जाता है। सात्विक भोजन, आपके केवल प्राणों का पोषण होना है। अगर किसी भी भोजन का नाम सुनकर के हर्ष आ गया तो तुम साधक हो, विषयी पुरुष। साधक कैसे हो सकता है? भोगों की वस्तुओं में उसको हर्ष आ जाए। आज क्या है, आज ये, अरे ये भूख लगे आई। साधक का मतलब है केवल प्राणों का पोषण। हमने देखा है, एक परमहंस जी के साथ कुछ दिन रहे, तो जैसे भंडारा हो रहा है या भिक्षा बट रही, तो गए नारायण नारायण, उस सामने जो पदार्थ लेके आए, ये नहीं ये नहीं, ये डाल दो। बिल्कुल साधारण रूखा सूखा वाला वस्तु ली और गंगा के किनारे गए, ब्रह्मार्पणम करके और वर्षों से पा लिया। जैसे उनसे स्वामी जी बट तो ये भी रहा था, आपने क्यों नहीं? नहीं, अब हम लोगों को कोई मेहनत तो करनी नहीं होती, थोड़ा बस प्राण पोषण के लिए चाहिए, इसलिए इतना ले लेते। उन्होंने त्याग वैराग्य नहीं बघाड़ा कि उसमें रजोगुण आएगा, उसमें कुछ नहीं। उनका मेहनत तो करनी नहीं होती, शांत बैठना होता। शांत बैठने के लिए थोड़ा अल्प भोजन और सूखा भोजन। पूज्य पादुड़िया बाबा, जिसका भोजन सरस बराबर भजन नीरस, जिसका भोजन नीरस बराबर भजन सरस। क्या करने आए हैं? उपासक चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, क्या करना है? भोजन नीरस भजन सरस। भोजन सरस भजन नीरस। देखो, अरे कई कई दिन भोजन नहीं, ऊपर से अपमान और प्रकृति का सीधा वार सहना, पर इसी भाव से सहा जाता था, इसी भाव से नहीं। ये त्वगेंद्री का विषय, सर्दी गर्मी, ये प्रकृति जनित रचा हुआ शरीर जड़ है, ये मैं नहीं हूं। ये जो शीतलता का मुझे भ्रम हो रहा है, मेरी आसक्ति का कारण है, मेरे को नहीं है। भीषण सर्दी में भी कभी कोई परवाह नहीं। वास्तविक जैसा तुम चिंतन करोगे वैसी तुम में शक्ति जागृत हो जाएगी। रजोगुण सुना, ये रजोगुण भोजन अगर आप पाओगे तो आपके अंदर काम क्रोध लोभ दंभ असूया अभिमान ईर्ष्या मत्सर निंदा ये आ जाएंगे भाई। रजोगुण का काम है विक्षेप शक्ति, भजन नहीं होने देगा। 2-4 बार राधा राधा कहोगे, खत्म, चिंतन बाहरी हो रहा है, विषय चिंतन हो रहा है। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कायम रहे ठिकाना, अपने आराध्य देव के चिंतन में रहता है। चाहे वो भोग के समय हो या योग के समय हो, इसकी स्थिति एक ही रहती है। चाहे वो पदार्थ पा रहा हो या पदार्थ निवृत्ति एकांत में हो, चाहे वो सभा में हो या एकदम गुफा में हो, दोनों उसके लिए समान रहते हैं, क्योंकि रहे ठिकाना अपने आराध्य देव की चिंतन में रहता है। इसलिए कोई गुण धर्म उसे प्रभावित नहीं कर पाता। ध्यान रखना, अगर नाम चल रहा है तो कोई भी गुण धर्म तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा, और नाम नहीं चल रहा तो ये गुणानुगुण वर्तनते जबरदस्ती आपसे करवा लेंगे। हरिमाया बलवंत भवानी, जाहिन मोह कवन अस ज्ञानी, ज्ञानी नाम चेतांश देवी भगवती हिसा, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। ये रजोगुण विक्षेप शक्ति है, ये क्रियाओं में फंसा देती है। काम क्रोध लोभ दंभ असूया अभिमान ईर्ष्या मत्सर निंदा। इसलिए भोजन पर सुधार रखो। भोजन सात्विक, संग सात्विक, वातावरण सात्विक। पीछे बताया गया था कि अगर 10 ये सात्विक हैं तो सात्विक और राजसिक हैं तो राजसिक। अब आगे महामहिमा तमोगुण की सुन लीजिए। ऐसा वृत्तिर्नाम तमोगुणस्य शक्तिर्यया वस्त्वभासतेन्यथा सैषा निदानम पुरुषस्य संस्कृतिर विक्षेप शक्ति प्रसरस्य हेतु। ये तमोगुण कुछ का कुछ दिखाता रहता है।
चश्मा है ना, रंग भरा तो रंग भरा दिखाई देगा, सादा तो सादा दिखाई देगा, लाल तो लाल दिखाई देगा। ये तमोगुण आवरण शक्ति है, रजोगुण विक्षेप शक्ति है, तमोगुण आवरण शक्ति, ढक दिया। ये कुछ का कुछ प्रतीत, हम देखने चले थे सब में भगवान, लेकिन तमोगुण ने हमें कुछ और दिखा दिया। ये तमोगुण साधक को ढक लेती है, अंतःकरण आवरण शक्ति, विचार शक्तिहीन कर देती है। ये जन्म मरण का मुख्य कारण है, तम से ही अहंकार है। तमोगुण के अधिष्ठात्र देवता अहंकार के भगवान रुद्र, ये भारी विनाशकारी है तमोगुण। ये आवरण शक्ति यदि विक्षेप शक्ति से मिल जाए, रजोगुण और तमोगुण, बस हो गया खेल। तो लगभग ऐसा ही चलता है। सतोगुण तो 24 घंटे में अगर कोई सात्विक आहार आदि है तो थोड़ी देर के लिए आया, बल्कि ये ही दोनों अपना प्रभाव रखते हैं, विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति। रजोगुण और तमोगुण, काम का चिंतन, क्रोध का चिंतन, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब। ये विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति दोनों मिल जाए तो निश्चित ही अगले जन्म का हेतु बना देती है। इनके द्वारा ऐसी क्रियाएं होती है। तमोगुण से ग्रस्त हुआ चाहे जितना विद्वान या बुद्धिमान पुरुष हो, उसकी ज्ञान शक्ति खो जाती है। मुझे क्या बताया ना, विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति। जैसे काम चढ़ा और आवरण शक्ति तमोगुण भी आ गया, अब आप नहीं बच सकते, क्योंकि आपकी सोच का पहला आवरण कर देगा तमोगुण, और क्रिया शक्ति बलवान रजोगुण आपको भेद देगा, भ्रष्ट कर देगा। क्रोध काम से उत्पन्न हुआ रजोगुण से, लेकिन तमोगुण आवरण कर दिया, अब आपका भूल जाएगा कि हमारे सामने पूज्य जन है, कैसी बात करनी चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। चाहे जितना विद्वान बुद्धिमान हो, आवरण शक्ति ढक लेती है। ये तमोगुण सामने कुछ और दिखाई देने लगता है, बोला कुछ और जाता है, समझ में कुछ और आता है, उसकी भ्रम बढ़ जाता है। ये तमोगुण की महती आवरण शक्ति बड़ी प्रबल है, इसको काट पाना। इस आवरण शक्ति से जब युक्त हो जाता है तमोगुण से, तो उसे हर बात विपरीत लगती है। आप मुस्कुरा के भी देखो तो जरूर हमारा उपहास कर रहा है, ये हंसा क्यों, अब इसको हंसी का फल दिखाएंगे। एकदम वो हर समय नाक में गुस्सा बना रहेगा, विपरीत भावना आ जाएगी। अभावना, जो पूज्य जन उनके प्रति भाव बिगड़ जाएगा, असंभावना आ जाएगी, तमोगुण की शक्तियां उसके अंदर जागृत हो जाएंगी, और वो अपनी स्थिति से डामाडोल होकर अपराध कर बैठेगा। अज्ञान, आलस्य, खूब सोना पड़े, अरे कोई तो साधना ही सोने की करते हैं। 5 घंटे साधक के लिए, बस 6वां घंटा नहीं, 6 घंटे उनके लिए जो मेहनत करते हैं, शारीरिक श्रम। 5 घंटे बहुत है, 5 घंटे, 1.5-2 घंटे में विश्राम पूरा हो जाता है अगर अच्छा उपासक हो। चलो भाई 3 घंटे सही, 5 घंटे तो पर्याप्त हो गए, लेकिन कोई 10 घंटे के ऊपर भी लांघने की सामर्थ्य रखते हैं, तो धन्य है जीवन। जब तमोगुण में जीवन व्यतीत हो रहा है, कोई जीवन नींद लेना कोई अति पवित्र बात नहीं है, तमोगुण का लक्षण है। उचित ले लो जिससे हमारी साधना बने। युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मश्चेष्टसु, हमारी नींद भी चलो साधना में सहायक हो। 4 घंटे 5 घंटे ऐसा 6, एक नियम होना चाहिए। ये तमोगुण का नींद का ऐसा प्रभाव है कि बहुत जल्दी ये आवरण ढक लेता है। तो अज्ञान पहला, फिर आलस्य नहीं होना चाहिए, इससे लड़ाई की जाती है, और इससे जब लड़ाई कर दो तो आखिरी में विदा भी हो जाता है, जाओ हम तुम्हें छोड़ते हैं। अखियां रूप के रंग रंगी, निरख स्वरूप कुंवरी राधे को या ही माही पनी, न सोई न जगी। एक अद्भुत, अरे परमानंद प्राप्ति के मार्ग में हो, काहे को इतना समय बर्बाद करते हो। ऐसी लगन लगनी चाहिए जैसे गरीब आदमी धन कमाने का अवसर मिला हो तो ओवर टाइम करता है, इतने से बच्चों की व्यवस्था हो जाएगी, इतने से पढ़ाई की व्यवस्था, इतने से घर की व्यवस्था। ऐसे हमको भजन में लगना चाहिए। सब सो रहे हैं, अवसर मिला 1 घंटा और भजन कर, फिर लेट गए, थोड़ा आराम किया, फिर स्नान सोच, अपनी दिनचर्या। अच्छा, अपने लिए तो विरक्त मार्ग के साधक के लिए तो एक ही काम है, भजन करना।
जब समय मिले हम अपनी नींद को पूरी कर ले। ऐसे समय में जब सब सो रहे हैं तो हम थोड़ा 1 घंटा तो निकाल लें कि उस समय हम जाग कर सबके बीच, सब सो रहे हैं, हम जग करके मंत्राकार वृत्ति कर रहे हैं। एक लगन लगनी चाहिए। 3 घंटे 4 घंटे विश्राम हो गया, 24 घंटे में बहुत है। आप जैसा अभ्यास करेंगे वैसा ही हो जाएगा। निद्रा, ये आलस्य जड़ता प्रकट करती है। माला लिया, अब जमवाई शुरू। ये तमोगुण का लक्षण। तुम्हारे खान पान में, तुम्हारी रहने में कमी है, देखो ना, आप देखना तमोगुण बढ़ जाएगा तो ये स्थिति है। जड़ता, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, अज्ञानमालस्य जडत्व निद्रा, प्रमाद मूढ़त्व मुखास्तमो गुणाः, एतैः प्रयुक्तो नहि वेत्ति किंचित् निद्रालवस्तम भवदेव तिष्ठति। निद्रा, प्रमाद, मूढ़ता, क्रोध आदि की वृत्तियां भयंकर रूप धारण कर लेना, विक्षेप शक्ति, क्रोध और तमोगुण का आवरण, हिंसा आदि भारी दोष इससे हो जाते हैं। इनसे युक्त हुआ पुरुष कभी परमार्थ को नहीं समझ सकता। वो अधिकतर निद्रालु ही रहता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। आप देखो, अगर आप ढिलाई करोगे शरीर मान करके तो बहुत घाटा हो जाएगा। आप स्थूल शरीर नहीं हैं, आप सूक्ष्म शरीर नहीं हैं, आप इंद्रियां नहीं हैं, आप प्राण नहीं हैं, आप अंतःकरण नहीं हैं, आप आत्मस्वरूप हैं। इनसे डट करके भजन करवाइए। ये आप नहीं हो जो विलासिता में इनको नष्ट कर रहे हो। अज्ञान, आलस्य, जड़ता, निद्रा, प्रमाद बड़े खतरनाक ये हैं। मूढ़ता, ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। तमोगुणी पुरुष में निद्रालुता और स्तंभता ये बनी रहती है। नहीं करना, कोई भी सत्कार्य करने के लिए मन ना होना, अधिकतर पड़े सोते रहना, घाटा बर्दाश्त नहीं। अब आया जो आवश्यक है अपने को, सतोगुण। बोले सत्वम विशुद्धम जलवत् तथापि ताभ्याम मिलित्वा शरणाय कल्पते यत्रात्म बिंबः प्रतिबिंबितः सन् प्रकाशयत्यर्क इवाखिलम जडम। सतोगुण भगवान का भजन कराने में बहुत सहयोगी है। बहुत अच्छे विचार, बड़ी दयालुता, शांति, ये। पर यदि ये रज और तम से मिल गया तो इसका प्रभाव फिर बदल गया। रजोगुण तमोगुण मिल गया तो कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत भयानक है रजोगुण। इसीलिए भोजन बहुत समझ के बोले ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। ये संत जन रोकते क्यों रहते हैं? इसीलिए कि तमोगुण बढ़ जाएगा। तमोगुण बढ़ जाएगा, रजोगुण बढ़ जाएगा तो आप कुछ के कुछ हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। अरे बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विचित्र खेल है। धातु का प्रयोग नहीं करना, ये नहीं खाना, ऐसे चलना, ये संतों ने जो कहा है, शास्त्रों ने जो कहा है, वो हमको समझना होगा। हमको इससे राग त्यागना कि मोटी मोटी अंगूठियां धारण करनी, छल्ले, मोटी मोटी अंगूठियां, सोने के जंजीर, सोने का मास्क, इससे क्या होगा? ये कोई अच्छी चीज है क्या? वास्तविक हम निकले हैं परम आनंद सिंधु भगवान की प्राप्ति के लिए। सब क्या है? ये है क्या? 4 लोग यही तो देख के कहेंगे कि बहुत, इससे क्या होगा? सोने का पहाड़ है 4 लाख योजन, 1 योजन 4 कोस, 1 कोस 3 किलोमीटर, 4 लाख योजन का है। यार क्या हो तुम? क्या है? किलो 2 किलो सोना पहन लिया, कोई ऐसी इधर उधर की, ये क्या है? कोई महत्वशाली बात है क्या? जो वैराग्यवान महत्वशाली है उतना ब्रह्मा भी महत्वशाली नहीं है। आप समझो इस बात को। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता। जो सच्चिदानंद में वृत्ति जोड़े हुए है, किसी भी स्थिति में है बाहरी, उस बाहरी स्थिति का प्रभाव उसके अंतर में कोई नहीं पड़ता। इस बात को नहीं समझा जाता। हम चले हैं किस मार्ग में, कर क्या बैठते हैं, ये बहुत बड़ी हानि हो जाती है। हमारा वैराग्य अंतर का प्रतिपल बढ़ना चाहिए। हमें कुछ अच्छा, जब हम ये सुने कान से कि अमुक साधक तो केवल बस 4 रोटी ले ली, सब्जी, वो तो और कुछ खाता है, तो छाती फूल जाएगी। हाँ सही है,
सही है। आप हरि और गुरु का स्वभाव नहीं जानते हो, माता की तरह अत्यंत करुणामय होते हैं। जो चाहो वो व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन वो व्यवस्था संतुष्ट करेगी। जब हम आपको देखेंगे वैराग्य के रहने में तो हमारी छाती फूल जाएगी। जब आपको हम देखेंगे विलासता की तरफ बढ़ रहे तो देव ही रहे हैं, आराध्य देव गुरुदेव, पर संतुष्टता होगी। साधक अपने साथ बहुत बड़ी हानि कर रहा है, ये नहीं जान रहा कि मैं फिसल रहा हूं, मैं गिर रहा हूं। इंद्रियों की अधीनता, इंद्रियों की विलासता, ये हमारा नाश है। सत्वगुण जब आता है तब एक शांत वृत्ति होती है, मन भजन में लगने लगता है। ये जड़ पदार्थों की तरफ से अपने आप घृणा होने लगती है, भोगों की तरफ से। ये सत्वगुण का प्रभाव है। अमानित्व, ये सत्वगुण का प्रभाव है। मान स्वीकार नहीं करना, कितना सुंदर है सत्वगुण। लेकिन गुणातीत, इससे भी ऊपर उठना है। मंजिल कितनी कठिन है देखो ना। अमानित्व, कोई भी मान स्वीकार न करना है, सत्वगुण का पहला लक्षण है। यम नियम, श्रद्धा, भक्ति, मुमुक्षता, देवी संपदा, समस्त सद्भोगों का त्याग है सत्वगुण। अगर सत्वगुण आ जाए तो अभी भक्ति में रंग आ जाए। इसीलिए खान पान केवल सत्वगुण होना चाहिए। दृश्य सत्वगुण, पाठ सत्वगुण, जो हमारे पढ़ने के विषय बहुत, इसीलिए कहा जाता है समाचार मत पढ़ो, उसमें रजोगुण तमोगुण की वृत्ति बढ़ जाएगी। कोई भोग विलासिता की बात, कोई हिंसा की बात, ऐसा क्यों हुआ, उसका चिंतन बनेगा। आपको विक्षेप पहुंचाने वाला, आवरण पहुंचाने वाला तमोगुण रजोगुण बढ़ जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी, यदि आप भगवत मार्ग में हो तो बहुत सावधानी से। जब सतोगुण रज और तम से बिल्कुल अलग हो जाता है, रज और तम एक तरह से समाप्त हो गया, शुद्ध सतोगुण आ गया। पहले तो सतोगुण जिसमें रज भी आ सकता है, तम भी आ सकता है। शुद्ध सतोगुण जे ही आया तो अखंड प्रसन्नता। देख लो, अखंड प्रसन्नता किससे आई? रुपया से नहीं, भोगों से नहीं, पदों से नहीं, कभी प्रसन्नता नहीं आ सकती इससे। शुद्ध सतोगुण आया तो अखंड प्रसन्नता आ गई। शुद्ध सतोगुण आया तो आत्म अनुभव की तरफ बढ़ गया। इसीलिए बहुत आवश्यक है सतोगुण। शुद्ध सतोगुण आया तो परम शांति स्थापित हो गई, तृप्ति हो गई। अब किसी भी विषय की इच्छा नहीं होती। आत्यंतिक आनंद की उत्पत्ति, और फिर शुद्ध सतोगुण भी लय हुआ तो परमात्म स्थिति। ये हो गया गुणातीत स्थिति। अभी हम फंसे रजोगुण तमोगुण, कभी कभी सतोगुण। इसलिए उपासक को चाहिए कि सूक्ष्म शरीर अंतःकरण में अंतर्मुख रहते हुए देखता रहे इस समय कौन सा गुण बढ़ गया, रजोगुण बढ़ गया कि तमोगुण बढ़ गया। अगर ये सब देखने की तुम्हारी अभी विवेक शक्ति जागृत नहीं हुई तो एक प्रार्थना केवल मान लीजिए, राधा राधा राधा, ये छूटने न पावे तो सबसे बचा लेगा। है ना इसका प्रभाव। तभी महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो इशारे में कह दिया कि इह डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक ती सुहरि पद भजन। बोले मैं 18 वर्ष से ऐसा कर रहा हूं, मुझे कोई आनंद तो नहीं मिला। आप सिद्धांत से चलिए, 18 दिन में आनंद आने लगेगा, 18 वर्ष तो बहुत बड़ी बात है। आप रजोगुण तमोगुण के अनुसार प्रेरित होकर कर्म करेंगे और चिंतन हो रहा विषयों का 2-4 माला, तो आप सोचते हो परमानंद की अनुभूति हो जाएगी। नहीं, आप पद्धति से चलिए, सिद्धांत से चलिए। ये सत्संग ना कोई सुनने के लिए तैयार है ना कोई सुनाने के लिए तैयार है। पक्की बात मान लीजिए। सुनने के लिए तैयार है कि हमारी कामना की पूर्ति कैसे हो, जंतुर बांध दो या फल दे दो या भस्म दे दो या आप कोई कलावा बांध दो। कहां? स्थूल शरीर में। क्या होगा इससे? होगा क्या? अरे स्थूल शरीर ही नष्ट हो जाएगा। अब तक कोई कलावा नहीं हुआ, कोई जंतुर ही नहीं हुआ कि तुम्हें अविनाशी बना दे। और तू अविनाशी है, बनने की जरूरत नहीं है। बस इन विनाशियों का संबंध त्याग, इन त्रिगुण माया के संबंध से अलग तू है, इसका अनुभव करना है केवल। अब ये बात कहां समझ में आएगी? ये बात समझ में आती कि पुत्र पढ़कर कलेक्टर हो जाए, व्यापार नौकरी बन जाए, ऐसा कोई महात्मा हमको मिले कि हम कुछ उनको दे दें और वो तपस्या करें और हमारा सब मंगल होता रहे। सबकी कामना यही है। जय महाराज।
बस आप हमारे पर कृपा करें, अनुग्रह करें कि हमारी कामनाओं की पूर्ति होती रहे। संतों का संग इसलिए नहीं होता है, पक्का समझना। या तो नौटंकी नाटक में तुम राजी हो रहे हो, नहीं तो संतों का संग होता है सिर्फ अपवर्ग के लिए। संत संग अपवर्ग कर, कामी भौकर पंथ। नहीं समझ में आई? तभी मानना कि साधु संग हुआ है जब भगवत प्राप्ति की लालसा पैदा कर दे उनकी वाणी, और असत मार्गों से तुम्हें जलन पैदा होने लगे और भगवान की तरफ बढ़ने लगो, तो मानना सत्संग हुआ है। नहीं तो मनोरंजन है, सत्संग नहीं है। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिना प्रयास होई भवभंगा। संसार समुद्र सूख जाएगा जब तुम्हें सत्संग प्राप्त होगा और मनन करोगे और उसके अनुसार चलोगे। बोलो कौन सी मांग मेरी निकली? भूख प्यास प्राणों का धर्म है, इंद्रियां अपने अपने भोग धर्म में हैं, अंतःकरण उनको प्रेरित करके इंद्रियों के भोगों सुखों में मुझको भुलाए हुए है। कौन सा मेरा धर्म है? न मरना मेरा धर्म है, न जन्मना धर्म, न भूख धर्म है, न प्यास धर्म है, न इंद्रियों का विलास मेरा धर्म है। इन मायाकृत रचे हुए करणों में मैं आसक्त हो गया, भूल गया अपने आप को। यही दुर्गति का कारण है। अब उसे चाहे भगवान नाम चिंतन से हटाओ, चाहे विचार के द्वारा हटाओ, तो ये विचार भी स्थायी तभी होगा जब नाम चिंतन चलेगा। तो जैसे भी बने तैसे नाम न छूटने पावे। जब किसी की तरफ देखो तो माथे पे उसके लिखो राधा राधा। जब साउंड चले तो दिमाग में तुम्हारे साउंड उतनी जोर का बजे, राधा राधा राधा। इसीलिए सांसारिक धुनियों में राधा नाम गाने की अनुमति दी कि तुम्हें सांसारिक धुनिया पसंद, गाने पसंद हैं, आप उन्हीं में राधा धुनी लगाओ। संखिया जहर को शोध करके डॉक्टर दे दे, वैद्य दे दे, तो राजक्षमा आदि बड़े बड़े रोगों को नष्ट करने की सामर्थ्य होती। ऐसे ही राधा नाम किसी भी ध्वनि में अगर गुनगुनाने लगे तो तुम्हारा परम मंगल हो जाए। कल एक आए थे, वो भेष धारण की हुई थी संत का, और वो कह रहे थे 13 घंटे राधा नाम कीर्तन 24 घंटे में सुनता हूं, और वो सुना के दिखाया। 13 घंटे में अश्रु प्रवाहित करते राधा नाम। हमें अच्छा लगा, चलो काम कर रहा है, सूत्र काम कर रहा है। नहीं, श्री जी के सामने अन्य ध्वनियों के बजने के चुभन होती थी, पर लगा कि संसारिक जीव हैं, अगर ये रजोगुणी जीव हैं, इनको सांसारिक धुनिया पसंद है, अगर ये बाहर गुनगुनाने लगे राधा 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 राधा, तो हमारी बात बन जाएगी। जहर है पर अमृत मिला करके उसको दे दो तो जहर का प्रभाव नष्ट हो गया, वो अमर हो जाएगा। भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिसिद सहु। किसी भी ध्वनि में, किसी भी भाव में आकर यदि नाम चलने लगे तो नाम का इतना बड़ा प्रभाव है। आप देखो गुणों का प्रभाव सुना, ये मायाकृत है। सच्चिदानंद भगवान के नाम का प्रभाव इन गुणों को मिटिया मेट करके भगवान का साक्षात्कार करा देता। कुछ समझ में आवे या ना आवे, ये स्थूल सूक्ष्म कारण, अभी कारण शरीर रह गया, तीनों पावन करके और सच्चिदानंद भगवान को अधीन करके हृदय में प्रकाशित कर देता है। वो भगवान का नाम है, नाम। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा छूटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह है विष भोजन जो सुधा सान खाएगो। राम 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 जी जोलो तू न जपी है, तोलो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है। ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण ऐसे चक्र की तरह अंतर में चलते रहते हैं और इनका प्रभाव जीव को घसीटता रहता है। वो बैठे बैठे जो जलते रहते हैं ना, रजोगुण तमोगुण, वो डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। ये मनाही है, ये गुण का धर्म है। इसीलिए हमें अत्यंत आवश्यक है जीने के लिए, जीवन के लिए, जीवन के बाद के लिए मुझे नाम, नाम जीने की कला नाम सिखाएगा। मेरे जीवन को धारण करने का परम लाभ नाम से मिलेगा और